तो कल का कति शब्द आया। कति शब्द क्या है? नित्यम बहुवचनांत। कति शब्द नित्य बहुवचनांत है। तो जब नित्य बहुवचनांत है तो क्या आएगा? बहुवचन ही आएगा। जस, कति जस, कति जस क्या सस, कति जस कति सस, है ना। कति शब्द की कौन सी संज्ञा हो जाती है? पहले होती है संख्या संज्ञा, फिर संख्या संज्ञा होने के बाद उसी की हो जाती है सट संज्ञा। ठीक है, क्योंकि संख्या संज्ञा होगी तभी सट संज्ञा कर सकते हो। जब सट संज्ञा होगी तभी लुक कर सकते हैं। यदि सट संज्ञा नहीं होगी तो लुक नहीं होगा, है ना। तो लुक करने के लिए क्या करना आवश्यक है? और सट संज्ञा करने के लिए क्या करना आवश्यक है? संख्या संज्ञा करना आवश्यक है। ठीक है। अब प्रत्यय से लुक सुलुलुपः, जो जस सस का लुक करोगे तो कौन सी संज्ञा करेगा? लुक संज्ञा, क्योंकि यहाँ लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का लोप हो रहा है, अदर्शन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? लुक शब्द के द्वारा हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे? लुक संज्ञा करेंगे, इसकी लुक संज्ञा। ठीक है, किसकी लुक संज्ञा? जिसका लुक हुआ उसी की लुक संज्ञा। जिसका लुक हुआ उसी की हो जाएगी लुक संज्ञा। सट संज्ञा तो शब्द की हो रही है, कति की। संख्या संज्ञा किसकी हो रही है? और लुक संज्ञा किसकी हो रही है? प्रत्यय की। प्रत्यय की लुक संज्ञा, प्रकृति की दो दो संज्ञा, सट संज्ञा और संख्या संज्ञा। संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? बहुगणवतु डति संज्ञा। और संख्या संज्ञा होने के बाद सट संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? डति च। डति च का क्या अर्थ है? डति प्रत्यांत संख्या संज्ञा। डति प्रत्यांत जिसकी संख्या संज्ञा कर दी गई हो, ऐसे शब्द की सट संज्ञा होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? सट संज्ञा होती है। जिसकी संख्या संज्ञा कर दी गई है उसी की होगी। सट संज्ञा यदि नहीं हुई है तो नहीं कर। ठीक है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का काम क्या है? तो प्रत्यय का लोप हो जाने पर, माने प्रत्यय के रहते हुए कार्य हो गए तो ठीक है, चलो हो गया। लेकिन प्रत्यय का लुक हो जाने के बाद भी प्रत्यय के रहते हुए जो कार्य प्राप्त था उस कार्य को कर सकते हैं, ये बता रहा है ना। प्रत्यय के रहने, आप कहोगे कि प्रत्यय रहते ही कर देते। प्रत्यय रहते ही करते क्यों? प्रत्यय के लोप हो जाने पर तो जो लुक होता है ना, वो क्या होता है? प्रधान होता है। लुक प्रयोजक शास्त्र, समझ गए। लुक पहले हो जाता है। अंतरंगान अपि विधिन बहिरंगो लुक बाधते आता है। क्यों ना हो, दूसरा अंतरंग भी क्यों ना हो, लेकिन लुक जो होता है वो उसको भी बांध देता है। इसीलिए जब जस है तब गुण नहीं कर सकते। लुक भी प्राप्त है उसी समय में, गुण भी प्राप्त है, तो क्या किया जाएगा? पहले लुक हो जाएगा। अंतरंगान अपि, और सामान्य हो तो उसका बात करेगा ही करेगा। लेकिन अंतरंग है, अंतरंग माने वो कम निमित्त वाला है, फिर भी उसको भी बांध देता है लुक करने वाला, तो बलवान होता है। तो इसीलिए जस रहते हम गुण नहीं कर सकते। जब एक काल में जो लुक भी प्राप्त है गुण भी प्राप्त है तो कौन बलवान होगा? लुक बलवान होता है। इसीलिए पहले करेगा लुक, ये नहीं कि हम जस रहते कर ले गुण, नहीं कर सकते। लुक प्राप्त न हो तब गुण कर सकते हो। यदि लुक भी प्राप्त है गुण भी प्राप्त है तो पहले क्या करेंगे? लुक करेंगे। तो इसने ये इतना छूट दे दिया कि लुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लुक हो जाने के बाद क्या बोलो? हाँ, कहाँ कहाँ क्यों ना लगे? ती है ना, खेती, ती शब्द नहीं।
और क्या सखी में क्या है? सखी बोलता है क्या? क्या बोलता है? खी। सखी बोला है क्या? कहते सखी में लग गया और पति में नहीं लगेगा, बताओ। तो इसीलिए तो सखी में भी खी है और पति में ती है, तो खी और ती चाहिए, सखी तो चाहिए नहीं उसको। हाँ, जिसमें खी पहले खी रहा हो, ती रहा हो, उसको यण कर दिया गया है तो वहां लग जाएगा। हमने तो तुमको दीर्घ भी बताया था, सखी बताया था, पति भी बता दिया था। तो खी और ती होना जरूरी है, सखी होना जरूरी है। यदि सखी बोलता तब ना लगता, तो खी और ती चाहिए। सखी में खी है, पति में ती है, समझ गए? तो देखो क्या कह रहे थे। हाँ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने कह दिया कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी यदि रहते हुए जो कार्य प्राप्त था वह कार्य किया जा सकता है, ये छोड़ दे दिया। क्या क्या बात है, आज कम सोए हो क्या युवराज? तुम्हारे आंख तो ऐसे ही लग रहे हैं, कल भागवत में भी नहीं जुड़ा था। कहाँ था? मैं बाद में चेक करता हूँ ना कौन कौन जुड़ा है, उसमें नाम तो दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, चुपचाप बैठने से तो देखो उसमें दिख नहीं रहा था ना। चलो चलो, ख्यात्यात् परस्य, क्या नाम हो गया ना, समझ में आया ना? प्रत्यय जब है तब तो कर नहीं सकते, क्योंकि उससे ये बलवान है लुक करने वाला, तो पहले तो लुक ही होगा। लेकिन लुक हो जाने के बाद भी रहते हुए जो कार्य प्राप्त था उसको कर सकते हैं, ये छूट दे दिया ना। रहते हुए जो कार्य करते हो उस कार्य को आप लुक करने के बाद भी कर सकते हो, तो करना चाहिए ना। तो प्राप्त हो गया था। फिर नलमतांगस्य ने कह दिया यदि वो लुक हो जाने पर भी यदि जो कार्य कर रहे हो वो यदि अंग निमित्तक है, माने अंगोद्देश्यक है, यदि अंग को हो रहा हो तो फिर नहीं करना। अंगो अंग बोल रहा है ना, रस्वंत अंग को गुण होता, अंग को हो रहा है, इसका मतलब अंगोद्देश्यक है। तो फिर प्रत्यय के लोप होने, इसका मतलब प्रत्यय का लोप होने पर भी यदि वो अंगोद्देश्यक है तब तो नहीं करना। यदि अंगोद्देश्यक नहीं है तो फिर, अंगोद्देश्य का मतलब समझते हो, जहाँ अंग का अधिकार होगा तो समझ लो अंग का अंगोद्देश्यक है। जिसमें अंगस्य का अधिकार नहीं है तो वहां फिर कर सकते हो गुण, समझ गए? अंगस्य सूत्र है, उसको अधिकार देख लेना अष्टाध्याय में, कहाँ से कहाँ तक उसका अधिकार जाता है। जैसे प्रत्यय परश्च, इनका अधिकार कहाँ जाएगा? पंचमाध्याय समाप्ति तक जा रहा है ना। प्रातिपदिकात, इसका भी जा रहा है। भले प्रातिपदिक को करके हो रहा हो, वो प्रातिपदिक क्यों ना हो, लेकिन प्रातिपदिक के अधिकार में जो आता है उसी को हम प्रातिपदिक कहते हैं। उसी तरह अंग का उद्देश्य माने जहाँ अंगस्य का अधिकार जाएगा उसे ही अंग बोला जाएगा, ठीक है? तो उसके अंग के अधिकार में आने वाले जो कार्य होंगे अंगोद्देश्यक, वहां पर क्या होगा? प्रत्यय के लोप हो जाने पर आप प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य नहीं कर सकते, ये बता दिया, समझ गए? तो यहाँ हो किसको रहा है था गुण? कति को, कति को हो रहा था, तो अंगोद्देश्यक है कि नहीं? माने अंग को बोल रहा है, रस्वंत अंग को गुण बोल रहा है, इसीलिए यहाँ नहीं होगा। तो कति कति रहा बस। कति भी, कति शब्द से भिस लाएंगे, कति भिस, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, कति भी। कति शब्द से भ्यस ले आओ, सकार का रुत्व विसर्ग करो, कतिभ्य। कति शब्द से भ्यस, सकार का रुत्व विसर्ग करो, कतिभ्य कतिभ्य। और कति शब्द से आम, उसके बाद रस्व नद्यापो नुट से नुट करेंगे, नुट में क्या बचेगा? न बचेगा, तो आम को करोगे तो किधर बैठाओगे? आदि में बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे? क्योंकि टित है, टित होता है तो अद्यंत टोकी तो बोल देता है ना। टित हो तो जिसको कर रहे हो उसके आदि में बैठाओ, और कित हो तो उसके अंत में बैठाओ। तो नुट टित है, नुट माने न, टित है, इसीलिए उसके आदि में बैठाएंगे। जमीन पे रखती हो क्या पुस्तक? थोड़ा पीछे बैठो, तुम तो अपने गद्दी में उसमें बैठ जाते हो और जो पुस्तक को रख देते हो। हाँ,
ठीक है, तो क्या बनेगा? कति नाम, दीर्घ करेंगे नामी से, तो कति नाम। और कतिषु, कतिषु है, सु में जो सकार है उसका आदेश प्रत्यय से सत्व करेंगे तो बनेगा कतिषु। ठीक है, क्या बनेगा? कतिषु। हमने कब बोल दिया तुमको? अनुदित जब पढ़ाया तुमको बोला इन प्रत्यार हमेशा पर्णकार तक लिया जाता है, बोल दिया। ध्यान तो रखते नहीं हो तो क्या करें? अण प्रत्यार के विषय में विवाद है, केवल अनुदित सूत्र में पर्णकार तक लिया जाएगा, उसके अलावा कहीं पर भी अण क्या लिया जाएगा? पूर्व अण लिया जाएगा, पूर्व अणकार तक लिया जाएगा। इण प्रत्यार हमेशा ही पर्णकार तक, पूर्व अणकार तक लिया ही नहीं जाता कहीं पर भी। समझ गए? इसमें हमने प्रमाण तुम लोग को समझाया नहीं। यवोर अचिष्णु धातु ब्रभाम यवो, ये ग्रहण प्रमाण है। कैसे है तुम लोग को अभी समझ में आएगा नहीं। यबो हो, ये जो ग्रहण है यही प्रमाण है कि पर्णकार तक लिया जाता है इण प्रत्यार। अण अणुदित में पर्णकार तक, इसके अलावा हर जगह अण पूर्वणकार तक, अ ई उ, बस कहीं भी अण आया ये मत सोचना कि लड़के अण तक तो नहीं, नहीं, वहां अण माने अ ई उ की बात हो रही है। अणुदित में अण मतलब लड़के अण तक बात हो रही है। ईण कहीं भी आ जाए, ईण को यण होता है, बोल दिया मतलब ईण मतलब इत्यादि वहां तक जाना, लण के अण तक। ठीक है, ये गांठ बांध लो। हाँ, ईण के लिए विवाद है नहीं, ईण माने पर्णकार तक। अण भी निश्चित कर दिया अणुदित में पर्णकार तक, बस उसके अलावा सब जगह पूर्वणकार तक। चलो हो गया। अब त्रिशब्द आया, क्या आया? अब कुछ लिखा तो नहीं वहां? नलमतांगस्य के बाद कुछ लिखा है? युष्मत् अस्मत् शब्दों कुछ नहीं लिखा। षट्संज्ञ का त्रिषु स्वरूपा कुछ नहीं लिखा, तो फिर बोलते नहीं हो। युष्मद अस्मत् शब्द और षट्संज्ञक शब्द तीनों लिंग में समान होते हैं, समझ गए? युष्मद अस्मद और जो षट्संज्ञक शब्द हैं तीनों लिंगों में क्या होते हैं? स्वरूप होते, समान होते हैं। तो कोई कहे युष्मद शब्द स्त्रीलिंग का बोलो तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे। चाहे वो पुल्लिंग हो तो भी तुम अहम, अहम, ठीक है, तुम अहम वही रहेंगे। स्त्रीलिंग है तो भी वही नपुंसक लिंग, ठीक है। तुम पुरुष के लिए भी तुम, स्त्री के लिए भी तुम, नपुंसक के लिए भी तुम। तो युष्मद अस्मत् शब्द और षट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं। युष्मद शब्द, अस्मद शब्द और षट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं, ठीक है। युष्मद शब्द, अस्मद शब्द और षट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में स्वरूपा समान रूप वाले होते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं। पुल्लिंग है तो अलग होता है ना, कई शब्द पुल्लिंग के अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के कृष्ण, कृष्णा, कृष्णम होता है कि नहीं? कृष्ण बोलते हो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कृष्णा बोलते हो, नपुंसक लिंग में कृष्णम बोलते हो। तो तीनों लिंगों में अलग अलग है। लेकिन युष्मद अस्मद और कति शब्द, षट्संज्ञ माने कति शब्द और भी षट्संज्ञ कहें, वो सब शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं, कोई अंतर नहीं। हाँ, षट्संज्ञ का त्रिषु स्वरूपा, त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। त्रिशब्द भी जैसे कति शब्द नित्य बहुवचनांत है, उसी तरह त्रिशब्द भी नित्य बहुवचनांत है, नित्य शब्द जोड़ दिया।
यदि त्रिशब्द का किसी के साथ समास करोगे तब तो अकेला जब त्रिशब्द है नित्य बहुवचनांत है, लेकिन किसी के साथ समास होगा तो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। प्रियः प्रियाः त्रयः यस्य स प्रियत्री, वो एक वचन। प्रियत्री प्रियत्री प्रियत्रयः बनेगा, वो तो एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा, बहुवचन भी होगा, क्योंकि प्रियाः त्रयः यस्य स, जिसके प्रिय तीन है वो व्यक्ति एक है ना। प्रियत्री मतलब कोई एक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जिसको तीन प्रिय हैं, जिसको तीन लोग प्रिय हैं, उसको बोलेंगे प्रियत्री। तो एक वचन भी चलेगा, द्विवचन भी चलेगा, बहुवचन भी चलेगा। और किसी का नाम त्रि रख दिया तो भी एक वचन भी चलेगा, द्विवचन भी चलेगा, बहुवचन। लेकिन संख्या का वाचक यदि त्रिशब्द है तो त्रि माने तीन संख्या, बहुत तो संख्या। तो क्या बात है, इधर उधर कर रहे, आवाज नहीं आ रही है तो बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ गया? हाँ तुम बोले ही नहीं, तो चालू ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? नहीं सुनाई दे रहा था क्या? उसमें नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, जिसको माइक वाला है तो पहले देख लेता है माइक ठीक है कि नहीं, तब चालू करता है ना। हाँ तो हम इतना अभ्यस्त नहीं है ना। त्रिशब्द क्या है? नित्य बहुवचनांत है। तो हमने बोला नित्यम बहुवचनांत क्यों है? क्योंकि यहाँ त्रि का मतलब त्रित्व संख्या, त्रित्व संख्या। तो त्रित्व संख्या जब है तीन संख्या, बहुत्व संख्या है, तो बहुत्व संख्या जब रहेगी तो बहुवचन ही न रहेगा। जब हम त्रि का किसी के साथ समास कर दिए तब तो फिर क्या हो गया वो? तो एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा, तीन वचन भी होगा। यदि किसी एक व्यक्ति को तीन प्रिय हैं, समास करने पर तो क्या होगा? किसी एक व्यक्ति है लेकिन उसको तीन प्रिय हैं तो क्या बोलेंगे? प्रियत्री। तो व्यक्ति एक है ना, एक को बता रहा है ना, तो एक वचन होगा। जिसके तीन प्रिय हैं ऐसे दो व्यक्ति हैं तो क्या है? दो द्विवचन होगा। जिसको तीन प्रिय हैं ऐसे बहुत सारे हैं तो बहुवचन होगा कि नहीं? तो बहुवचन भी हो जाएगा। लेकिन त्रित्व संख्या जब रहेगा तब वहां बहुवचन ही होगा। समझ गए? तो त्रि दिखा, त्रि शब्द से जस और सस, त्रि शब्द से जस और सस ले आओ, जस ले आओ, अंतर है ना यहाँ। त्रि शब्द से जस ले आओगे, त्रिजस त्रिअस। अब क्या करोगे यहाँ? नहीं इक्वेणची नहीं, जसी बैठा है ना, जसी चा। जब जसी चा बैठा है तो इक्वेणची क्यों? रसवंत अंग नहीं है, जस परे नहीं है तो गुण करोगे तो बनेगा त्रयः। त्रि अस त्रे अस, अयादेश करो त्र अय अस, मिला दो त्रयस, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा त्रयः। त्रि अस, जसी च से गुण हो गया त्रे अस, एचो यवायाव से अयादेश हो गया त्र अय अस, मिला दोगे तो त्रयस, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा त्रयः। त्रयः बना कि नहीं बना? त्रयः। त्रिशब्द से सस, क्या होगा? अच्छा तुम ले आए। त्रि अस क्या है? त्रि अस हो गया, त्रि अस हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे? सस वाला अस है, यदि जस वाला होता तो गुण करते। तो यहाँ क्या करेंगे? कौन सा सूत्र लगेगा? देखो प्रथम है पूर्व सवर्ण ही ज्यादा लग रहा है पुलिंग में, ध्यान रखना।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दीर्घ करो, त्रीस बन गए। त्रि अस में प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा, त्रीस बनेगा। अब तक तस्मात् छसो नपुंसक से नकार करोगे तो क्या बना, त्रीन, ठीक है, त्रीन बन गया, त्रीन। अब आओ त्रिभी, त्रिभ्यः, त्रिभ्य कुछ करना ही नहीं है, भ्यस में सकार का रुत्व विसर्ग होता है, भिस में सकार का रुत्व विसर्ग हो जाता है, जोड़ दो, त्रिभिः, ठीक है, त्रिभ्यः हो गया, त्रि आम, त्रि आम हो गया। अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा, त्रेस्त्रयः। क्या बोलता है, त्रेः षष्ठैकवचनान्तम, त्रयः प्रथमैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम, त्रेः षष्ठैकवचनान्तम त्रयः प्रथमैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। ये प्रथम त्रय है ना शब्द ही, ये मत समझना त्रि से त्रयः बनाया, नहीं, ये त्रय आदेश करना है तो एक वचन है, जो होता है उसमें एक वचन होता है, बोला था ना, त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है। कहाँ, आम पर में रहने पर, त्रय अदंत है, त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है, आम पर में रहने पर। क्या होता है, त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है, आम पर में रहने पर। आम पर में रहेगा तब होगा त्रय, इसका मतलब केवल आम में लग रहा है, ठीक है, त्रि आम कर दो, त्रय, त्रय कर दो तो क्या बन गया, त्रय आम, त्रय आम हो गया, त्रय आम। अनेक काल होने के कारण, अनेक वर्ण होने के कारण संपूर्ण के स्थान पर हो गया, अनेक वर्ण है ना इसमें त्रय में, इसलिए पूरे त्रि के स्थान पर त्रय आदेश हो गया, तो क्या बोला, त्रय आम, त्रय आम। अब रस्व नद्यापो नुट लगेगा, नहीं लगेगा, त्रय रस्वंत है, त्रय रस्वंत है कि नहीं है, क्यों है रस्वंत, यकार उत्तरवर्ती जो अ है वो रस्व है, वो अंत्य में है त्रय के, इसलिए त्रय रस्वंत है, अंग है कि नहीं, जब त्रि अंग है तो उसके स्थान पर जो होगा वो भी अंग होगा कि नहीं होगा, होगा, तो त्रय भी अंग है, अंगा भी है, रस्वंत भी है, इसलिए उससे परे जो आम है उसको नुट करो, नुट में टकार की संज्ञा उकार की संज्ञा न बचा तो ये टीत है कित है, न टीत है या कित है, टीत है तो कहाँ बैठेगा, आदि में बैठेगा, इसके पहले बैठ जाएगा, जिसको हो रहा है उसके पहले बैठेगा। हो गए, त्रय नाम मिला दो इसको इसमें, नाम। अब सूत्र क्या लगेगा, त्रय नाम। अब ऋणत्व कर दो अटुपांग से, त्रया प्रणाम। अब यहाँ थोड़ा ये लिख रहा है कि जब किसी के साथ समास कर देंगे तो भी वहाँ ऋणत्व क्या नाम त्रय आदेश होगा, ठीक है, अकेले त्रि शब्द है तब तो त्रय होगा ही होगा, लेकिन यदि गौण भी त्रि शब्द हो गया तो भी वहाँ त्रय आदेश होगा, इसलिए लिखा कर्मस्तेपि
प्रियत्रयाणाम गौणत्वेपि माने गौण हो जाने पर, गौण यहाँ गौण नहीं है, यहाँ मुख्य है, मुख्य और गौण होता है ना। रामु क्या है, यहाँ गौण है। क्यों है? जब खाली रहता है तब आता है, जब खाली नहीं रहता नहीं आता है, तो चल देगा। इसके अपेक्षा इसके लिए मुख्य और है, इसलिए गौण है। तो ठीक है, तो अभी हम गौण होने पर भी इसको बैठने दे रहे हैं। ठीक है प्रिया, तुमको समय नहीं था उसके अलावा पहले जा सको बाद में जा सको, क्या इससे मिलना था? हाँ चलो। त्रयाणाम हो गया, तो आप प्रिय रख देंगे, प्रिय के साथ त्रि का समास करेंगे तो भी प्रिय त्रयाण, वहां भी त्रय आदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रिय त्रयाणाम, क्योंकि इसीलिए वो तो परिभाषा अनित्य है, एक न्याय है। गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय, ऐसा एक परिभाषा आती है। गौण और मुख्य में से मुख्य में कार्य करना चाहिए, गौण में नहीं करना चाहिए, ये परिभाषा आती है। गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय, मुख्य और गौण में से मुख्य में कार्य करना चाहिए, गौण में नहीं करना चाहिए, चाहता है। तो भाई प्रिय त्रयाणाम में तो मुख्य मिल गया, कर दिए। प्रिय त्रयाणाम में प्रियत्री में जो त्रि है क्या गौण है, तो वहाँ नहीं होना चाहिए ना इस परिभाषा के आधार पर। लेकिन वो परिभाषा क्या अनित्या है, इसलिए अनित्य के आधार पर कहीं कहीं पर गौण होने पर भी हो जाता है, इसीलिए गौणत्वेपि लिख रहा है। समझ गए? अधिकतर जहाँ मुख्य होता है वहीं कार्य होता है। जैसे आपने क्या मुख्य में ही होता है ना कार्य, कि नहीं होता? गौण में तो कहीं कहीं पर हो जाता है, परिभाषा अनित्य होने से। गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय, जोर दे के क्यों करना पड़ा वो कोई पूछ सकता है ना आपको। गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम क्यों बोलना पड़ा? प्रियत्रयाणाम सीधा बोल देते, लिख देते, कौन समझ पाता भाई? उसको थोड़ा पता है कि त्रयाणाम, त्रय अकेला रहेगा तो वहाँ जो है त्रय, त्रि अकेला रहेगा तो त्रय होगा, किसी के साथ रहेगा तो नहीं होगा। ये कोई शंका करेगा क्या? कोई करेगा नहीं। इसीलिए कोई कर सकता है कि आगे चला जाएगा, पढ़ करके शास्त्र तृतीय वर्ष में जाएगा, जब परिभाषा इंदु शेखर पढ़ेगा तो लगेगा ओ ये बात तो ये है, यहाँ इसीलिए लिखा है। तो इसीलिए वहाँ थोड़ा संकेत कर दिया। प्रिय त्रयाण माने गौणत्वेपि, गौण होने पर भी हो जाता है, क्योंकि वो परिभाषा यहाँ नहीं लगती, क्योंकि परिभाषा अनित्य है, अनित्या परिभाषा, परिभाषा अनित्य। इको यणचि में यण यणचि नहीं लिखना चाहिए, यण अणचि, ngमोर स्वादचि ngमुण नित्यम से अणुट्य नहीं होना चाहिए। इको यणचि यण अचि, जैसे सुगण ईशा, वहाँ अणुत हो गया ना, डबल ऋण है, तो यण अचि में क्या होना चाहिए? अणुट होना चाहिए था। नमो क्यों नहीं हुआ? तो कहेंगे आगमा अनित्या, आगम अनित्य होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, तो क्या किया जाए, अनित्य है। आगमा अनित्या, तर्तु काम, वो शेष धातु है, तरितु काम होना चाहिए, और तर्तु काम आता है। त्रिप्लवन तरणयो तर्तु काम, तर्तुम इच्छति सरयुम, तर्तुम इच्छति सरयु, अथवा यमुना, तो यमुना जी है भाई, यमुनाम तर्तुम इच्छति, तर्तुम थोड़ा होगा, तरितुम इच्छति होना चाहिए। तो ईट क्यों नहीं हुआ? आगमा अनित्या, कहीं कहीं पर परिभाषा अनित्य मान करके भी शब्द बनाया जाता है। तो उसी तरह इक्वेणेची में क्यों नहीं लगा गम नित्यम, तो कहेंगे आगमा अनित्य, तो आगम है ना, अनित्य होने से नहीं हुआ, कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम अपनी इच्छा से भी ऐसा नहीं कर सकते, हम भी मनोमानी करें, जो प्रयोग है उनको सिद्ध करने के लिए मानना है। हम लोग अपने ओर से कहेंगे हमने अनित्य मान लिया इसीलिए नहीं किया, नहीं चलेगा। समझ गए? हम लोग नहीं मान सकते, शास्त्रकार ने जो प्रयोग किया है उसको हम सही बनाने के लिए हम ये रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन हम
अनित्य है करके हम न करें ऐसा नहीं चलेगा, हमको करना ही पड़ेगा। समझ गए? हाँ, वो क्योंकि इसीलिए समाधान दिया गया कि पाणिनीय व्याकरण में भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कम ही है ना, तो उसको इस रूप से समाधान कर दिया जो व्याख्याकार हैं। चलो हो गया। क्या है? त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम् अत्रिषु त्रिषु शु कर दो, आदेश प्रत्ययोः से शब्द कर दो, बन गया त्रिषु। संबोधन होगा। ये तीन कोई बोलेगा नहीं, उसको कौन संबोधन बुलाएगा भाई? संख्या को कोई बुलाएगा क्या? कोई व्यक्ति होता तो बुलाते, इसीलिए संबोधन नहीं होगा। तेदादीनामः आया क्या? ये सूत्र है। हाँ, तेदादीनामः तेदादीनामः तेदादीनाम तेदादीनाम अह तेदादीनाम षष्ठ्या बहुवचनान्तम अह प्रथमैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। नहीं देखो, प्यास तो नहीं लगती है, पीते हैं। तेदादि नाम, तेदादि शब्दों को क्या होता है? तेदादि नाम षष्ठ्या बहुवचनान्तम अह प्रथमैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। तेदादि शब्दों को अकार आदेश होता है विभक्ति पर में रहने पर। दो हम इसीलिए सामान्य अर्थ करें, तेदादि शब्दों को अकार आदेश होता है विभक्ति पर में रहने पर। तो इसका मतलब अलुंत्य से लगाएंगे तो तेदादि जो शब्द होंगे उनके अंतिम को होगा। जैसे त्यद है तो त्यद में अंतिम क्या है? द, उसको हो जाएगा, है ना। तेदादि को होगा, तेदादि माने त्यद तद इदम अदस एक द्वि युष्मत अस्मत पूरे नहीं आएंगे, द्वि पर्यंत ही लेना, आगे बता रहे हैं। तेदादि से लेकर के भवतु किम तक चले जाओगे, किम तक होंगे तो क्या किम तक तेदादि नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है? द्वि पर्यंतानामेवेष्टि लिखा है कि नहीं? उसी के नीचे वार्तिक है ना, द्वि पर्यंतानाम एव इष्टि। तेदादि से द्वि पर्यंत ही यहाँ हमको क्या है? अभिप्सित है। हमको तेदादि से द्वि से ले क्या नाम तेज से लेकर के द्वि पर्यंत ही लेना है। द्वि के आगे वाले को हमको तेदादि नहीं मानना है, उनको आकार नहीं करना है। समझ गए? तेज से लेकर के द्वि पर्यंत जो शब्द हैं उनको ही तेदादि मान करके उनको ही आकार आदेश करना है, न उसके पहले वाले को करना है न उसके बाद वाले को करना है। समझ गए कि नहीं? द्विपर्यंतानाम एव इष्टि माने इष्ट है, द्विपर्यंत ही इष्ट है। तेज से लेकर के द्विपर्यंत ही हमको क्या है? तेदादि शब्दों से इष्ट है। तो तेदादि कौन है? तो आप कहोगे त्यद तद इदम अदस युष्मस, क्या युष्मत कहाँ गए? त्यद तद इदम अदस एक द्वि, कुछ छूटा तो नहीं? त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, बस इतनी, ठीक है। त्यद तद यद एतद इदम अदस, हाँ तुम भी गड़बड़ा देते हो। त्यद तद एक द्वि, बस एक द्वि। अस्म भवत तो किम तो बाद में चले गए ना, नहीं आया क्या? त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि भवतु किम, ये दो छूट गए ना, भवतु और किम छूट गए।
इस्मत अस्मत पहले है बाद में है? तो क्यों पहले बोल देते हो फिर? इदम अदस बोलो ना, इदम अदस और इस्मत अस्मत ते भवतु किम, 4 छूट गया। ठीक है, तद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि। तो इनको अकारांत आदेश करना है। चलो अब यही बना लेते हैं। देखो द्वि शब्द का उदाहरण देंगे यहाँ, क्यों देंगे, और का क्यों नहीं दिया? तद तद इदम अदस एक, इनका क्यों नहीं दिया? तो अब ये क्योंकि ये अजंत पुलिंग चल रहा है ना। तद तद ये कहाँ के शब्द है? हलंत पुलिंग है, तो हलंत पुलिंग में उदाहरण देंगे। तद तद कैसे शब्द है? हलंत। यद ये तद कैसे है? इस्मत अस्मत क्या है? इदम अदस ये कैसे शब्द है? हलंत है। ये सारे हलंत पुलिंग में ना आएंगे। बात किसकी चल रही है? अजंत पुलिंग। अजंत पुलिंग प्रकरण चल रहा है, तो जो अजंत शब्द होंगे उनका ना उदाहरण दिया जाएगा। तो ये कौन है? द्वि है। एक द्वि, एक द्वि, एक शब्द है द्वि। अब यहाँ द्वि शब्द का उदाहरण, एक द्वि, द्वि शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। क्या है द्वि शब्द? क्या है? नित्यम द्विवचनांतः। द्वि शब्द नित्य बहुवचन, क्या नाम? द्विवचनांत है। द्वि शब्द क्या है? नित्य द्विवचनांत है। द्वि शब्द क्या है? तो द्वि शब्द का अर्थ क्या है? द्वित्व। द्वि शब्द का अर्थ है द्वित्व, तो जब द्वित्व अर्थ है तो द्विवचन ही होगा। जब द्वित्व अर्थ है तो दो वचन होगा, एक वचन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो देखो द्वि शब्द से क्या लाओगे? द्विवचन ही लाओगे सारे विभक्तियों का। प्रथमा का द्विवचन लाओ, द्वितीय का द्विवचन लाओ, और तृतीय का द्वि, चतुर्थ पंचमी का द्वि, और षष्ठी सप्तमी का द्वि। भाई आपको क्या दोनों में समान बनेगा? प्रथमा के द्विवचन और द्वितीय के द्विवचन में एक, और तृतीय चतुर्थ पंचमी के द्विवचन में एक साथ, और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में एक साथ। ठीक है, अब द्वि शब्द है। क्या शब्द है? द्वि शब्द से क्या लाओगे? औट का लाओ चाहे औ, तो क्या करोगे? यहाँ विभक्ति पर में रहने पर सबसे पहले हम करेंगे तेदादि नाम सूत्र से ई के स्थान पर अकार आदेश। द्वि शब्द को बोल रहा है, तेदादि शब्दों को बोल रहा है। तेदादि शब्द तो द्वि है, तो पूरे द्वि को तो अकार नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अलुंत्य लगा करके अंतिम जो इकार है उसके स्थान पर करेंगे। तो अब शब्द बन गया द्वो। शब्द था द्वि, अब बन गया द्वो। ठीक है, चाहे औ ले आओ तो भी द्वि को द्वा बनेगा, भ्याम ले आओगे तो भी द्वि को द्वा बनाना है, ओ से ले आओगे तो भी द्वि को द्वा बनाना है, तो द्वा हो गया। अब औ, द्वा औ में क्या हो जाएगा? वृद्धि से वृद्धि करो तो बन गया तो बन गया। बना कि नहीं बना? अब द्वा से भ्याम, द्वा भ्याम क्या करोगे? सुपीछे से दीर्घ करोगे? नहीं करोगे? करेंगे। द्वाभ्याम द्विशब द्ववस, क्या करोगे? कोशिचा से एकार करो। अब ये वहां से अयादेश करोगे, क्या बनेगा? ओस मिला दोगे तो द्वयो हो बना। द्वयो हो क्या नहीं आया? कहाँ? नादीची नहीं बैठा हुआ है, नादीची नहीं बैठा है, तो इतना ध्यान रखते नहीं है।
प्रथम तो प्राप्त है, कहाँ करने दिया? नादिची तो बैठा है ना, अवर्ण से इच परे हो गए, अवर्ण इच परे है। राम ओ में क्यों नहीं हुआ प्रथम? बताओ, नादिची लगा ना, तो यहाँ नहीं लगेगा नादिची, ध्यान रखो। दो दो द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, ठीक हो गया? दो दो द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। आया समझ में? और आगे चलिए, क्या दिया? अब दीर्घा जसी चाया, हाँ वही तो, चलो। पाति लोकम इति पपिः सूर्यः, पपी दिया, दीर्घ ही दिया ना। पाति लोकम इति पपिः सूर्यः, जो लोक की रक्षा करे उसको बोलते हैं पपी, सूर्य। और उणादि प्रत्यय होकर के बना है पपी, है तो पा धातु, उणादि प्रत्यय ई होकर के पपी बना, पपी बना, का जित्तो करेंगे पपी। पपी का मतलब सूर्य। सूर्य क्या करता है? सबके आयु को हरण कर लेता है कि नहीं सूर्य? कल आया था ना, क्या शुरू था? शुरू का नहीं आया। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम उद्यन्नस्तन नसौ, वह जो भी है माने आयु को हरण कर लेता है। भाई क्या है, उदय होते तो दिन आ गया, और दिन हो गया फिर रात्रि हो गई, एक दिन निकल गया, तो आयु हर गया कि नहीं? तुम्हारी आयु कम हो जाती है। इसी को मान ले कितने साल आयु है, साल किसके आधार पर बोलते हो? ये सूर्य के आधार पर ही बोलते हो ना। ये क्या करते, तुम्हारी आयु हर लेते, उदित होकर के और अस्त होकर। चलो, चयन्नसौ, हाँ चलो। दीर्घा जसी, पपी में तो कुछ नहीं करना, पपी है, सु लियाओ, सु में उकार का उपदेश से संज्ञा करो, सकार का रुत्व विसर्ग करो, पपी ही। समझ गए? ये दीर्घ इकारांत शब्द है। पपी ही कैसा शब्द है? द्वि शब्द रस्व इकारांत था, और रस्व इकारांत के बाद दीर्घ इकारांत का आया कि नहीं? जैसे सबसे पहले अदंत दिया, उसके बाद अदंत के बाद क्या है? आकारांत दिया, जरा विश्वपा, और उसके बाद ई रस्व इकारांत आया कौन? कति से शुरू करो, हरि, हाँ हरि, और सखी हरि, उसके बाद पति, द्वि, कति, त्रि, ये शब्द रस्व इकारांत के हुए। अब आया क्रम क्या? दीर्घ इकार, क्रम से चलना है। अब आया दीर्घ इकारांत का उदाहरण, दीर्घा जसी च आ गया भी। अभी सूत्र संख्या वही है, वही पहले जो गया वो केवल संकेत, यहाँ दोबारा वैसे बड़े अक्षरों में लिख दिया, मतलब ये अलग सूत्र नहीं है। देखो संख्या, देखो वही है पहले वाला, उसी अध्याय का, उसी पाद का संख्या वही है। जैसे विसर्जन ये से स लिखा था, वहाँ विष्णु स्त्राता में दिया था, और चक्रिस्त्रायस्व में बड़े अक्षरों में लिखा था, लेकिन सूत्र संख्या एक ही है। कि मत समझना विसर्जन से दो सूत्र है, उसी तरह दीर्घा जैसी भी दो सूत्र नहीं है, सूत्र एक ही है। यदि दो सूत्र होते तो संख्या तो अलग होती ना। बहुवचन छंदसी कई सूत्र है, उनके सूत्र संख्या ही अलग है। चरती सूत्र कई हैं, चौ सूत्र कई हैं, तो इसका मतलब सूत्र संख्या क्या है? अलग अलग रहती है। तो यदि एक होगा तो एक ही सूत्र संख्या रहेगी ना। क्या बात करते रहते हो तुम लोग? हाँ चलो,
जब बात करने लोगों को जब बता रहे हैं तो क्या समझ में आएगा। चलो तो अब आइए पपी। अब यहाँ क्या करना है, आजादी में यण करते जाना है बस। पपी पप्यो पप्यः पपिम पप्यो। पपिम में हमें पूर्व से पूर्व रूप कर देना। पपी शब्द से औ ले आओ, पपी औ गणची से एण कर दो, क्योंकि प्रथम पुरुष वर्ण का तो निषेध कर दिया दीर्घा जैसी था। तो क्या बचा पपी औ में गणची। और कुछ कर सकते हो क्या, वृद्धरेची लगाओगे, अवर्ण चाहिए, और कुछ लगाओगे नहीं लगा सकते, इकोणची करोगे तो क्या बनेगा पप्यौ। पपियौ इकोणची से एण कर दिए तो क्या बना पप्यो बन जाएगा कि बना लिखना पड़ेगा। पपी स जस अस पपियस, क्या करोगे यहाँ पर भी एण करो। गुण कौन बोल रहा है, प्रसुंत चाहिए गुण करने के लिए, ठीक है। ये तो दीर्घ है तो जैसे जैसे गुण तो कर नहीं सकते, तो यहाँ भी यण ही करेंगे। ये दीर्घा जैसी जैसे निषेध करने, प्रथम पुरुष वर्ण से तो पूर्व वर्ण दीर्घ प्राप्त है, दीर्घा जैसी निषेध कर देगा तो क्या बना ये चाहिए कर दिए तो पप्यः। पपी शब्द से अम, पपी अम। अब यहाँ क्या करोगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप करोगे क्योंकि गणेची का अपवाद है, तो क्या बनेगा पपिम पपिम पप्यो। और पपी सस अस पपियस, यहाँ प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ करोगे, यहाँ भी निषेध करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बोल रहे। जस सस में न, क्या जस इच में न करता है, यहाँ कहाँ से करेगा। तो प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कौन कह रहा है नहीं होगा। हाँ पपियों में इको सवर्ण साकल्य से रस्वस्य से क्या करना है बताओ, इतना भी तुमको पता नहीं है। पद के अंत में एक नहीं चाहिए, औ के परे रहते पपी की कौन करता है पद संज्ञा, बताओ आए समझ में। इको सवर्ण साकल्य से रस्वस्य। अब का स्वादिशों से पद करोगे तो सर्वनाम स्थान भिन्न चाहिए, तो सर्वनाम स्थान है। पूर्व प्रकृति की पद संज्ञा कहाँ होती है, सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय पर में हो, स्वादि प्रत्यय तब करेगा ना। तो पपियों में सो नहीं है, हाँ तो इसीलिए यहाँ क्या किया, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ करो। पपीस तस्मात् छसो नपुंसक से नकार करोगे तो बन गया पपीन, ठीक है। सिद्धार्थ गलत है, सही है, हाँ तुमने कह दिया तो मान लेते हैं, चलो। पपीन पपीता आ पपिया, जिसे एण करोगे तो पपीभ्याम, हलादि में कुछ करना ही नहीं, पपीभ्याम पपीभी पप्पे पपीभ्याम पपीभ्यः पप्यः पपीभ्याम पपीभ्यः पप्यः पप्योः पप्याम। अब आइए कहोगे हमने बोला था दीर्घ रहे तो विचार करना, तो हमने कहा स्त्रीवाचक होना चाहिए, पपी तो स्त्रीवाचक नहीं सूर्य अर्थ है, तो कहाँ से होगा, दीर्घ इकार तो है, तो दीर्घ इकार होने पर नद्यंत हो सकता है, हमने बोला है ना। तो ये नद्यंत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नद्यंत तब होता जब स्त्रीवाचक होता, तो इसीलिए यहाँ क्या बना यणी बचा और कुछ नहीं, पप्याम और पपी ई। अब क्या करोगे यहाँ आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर देना, पपी पप्यो पपीशु हे पपी हे पप्यो हे पप्यः, यहाँ कोई अंतर नहीं, प्रथमा संबोधन में कुछ भी अंतर नहीं है, समझ गए। अब क्या आया, एवं इसी तरह बात प्रमी आदि शब्द भी समझना चाहिए। बात प्रमी, बातम प्रमीमीते, बात प्रमी कौन सा धातु है सिद्धार्थ, मिमीते बनाए नहीं, मिमीते मिमाते मिमते, कौन सा कौन धातु है,
मिनाति मिनोति दिंगाम ममऊ। जो वायु को जो नाप लेता है अथवा वायु की तरह तेज गति से भगने वाला घोड़ा, बातम प्रमीमीते माने बात माने जो वायु हवा, उसका भी क्या कर माने उसका उसके तरह तेज दौड़ने वाला, उसका भी जो परिमाण कर लेता हो, नाप लेता। नापना क्या होता है, उसको कौन नाप सकता है? इसका मतलब वायु की तरह वेग से चलने वाला जो होता है उसको बोलते हैं बात प्रमी। दिखा होगा, वहां दिखा है, देखो तो। हरिण दिया तो लोग दिया, वो ज्यादा भगता है ना हरिण। हाँ हरिण माने जो खूब तेज गति से भगने वाला जो हरिण मृग। बात प्रमी उसी तरह पपी की तरह ही करते जाओ। बात प्रमी बात प्रम्यो बात प्रम्यः बात प्रमिम बात प्रम्यो बात प्रमीन बात प्रम्या बात प्रमीभ्यां बात प्रमीभिः बात प्रम्ये बात प्रमीभ्यां बात प्रमीभ्यः बात प्रम्यः बात प्रमीभ्यां बात प्रमीभ्यः बात प्रम्यः बात प्रम्योः बात प्रम्यां बात प्रमी बात प्रमीषु हे बात प्रमीहि हे बात प्रम्यो हे बात प्रम्यः। ठीक, बस इतना तैयारी करके, और तो कुछ नहीं लिया। अब आया बहुश्री, क्या आया सूत्र? विस्त्राख्यो नदी, हाँ बहुश्रेयसी भव्यो श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी। अब इसको कल बताएंगे।